नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। पिछले 7 दिन से भी ज्यादा होने को आ रहे हैं ये हमारे डेली वेजर्स 61,000 परिवारों की मांग को लेकर यहाँ पर काम छोड़ हड़ताल पर बैठे हैं, पर फिर भी जनता को पानी मिल रहा है। क्या आने वाले समय में 25 अगस्त को एक जन आंदोलन उमड़ने वाला है, जिसकी भरपाई शायद जनता को करनी पड़े, क्योंकि क्या सब लगता है कि आने वाले समय में जनता को पानी की किल्लत और होने वाली है। अभी भी जनता पानी की किल्लत से परेशान है। आप इस समय चीफ इंजीनियर पीएचई विभाग के लाइव दृश्य देख रहे हैं। हम 61,000 परिवारों की आवाज को बुलंद करते आए हैं, करते रहेंगे, आगे भी करते इनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि इनके साथ वायदा किया गया था। सरकारें आती हैं, जाती हैं, हसीन सपने दिखाती हैं, झूठे ख्वाब दिखाते हैं, और बाद में जब सत्ता में आते ही इनकी नजरें, नियत, नजरिया बदल जाता है। एक तरफ आप 25 लाख वोटर्स को लाकर उनका अधिकार दे रहे हैं, और ये 61,000 अपने अधिकार के लिए सड़कों पर है। ये भी राष्ट्रवादी है, देशभक्ति है, देशभक्त लोग हैं। रवि हंस जी, क्या कहेंगे? पिछले लगभग 60 दिन से ऊपर हो गया आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जब हम भी भाजपा के नेताओं से पूछते हैं, अभी हाल ही में एक जो निर्वाचन जो अधिकारी उन्होंने कहा कि 25 लाख बाहर से वोट आएंगे। जब हम रविंदर रैना से ये सवाल किया, कहते हैं आपको नहीं लगता जिनको अधिकार मिलना चाहिए मिल रहा है? वो तो सही, हम अधिकार दे रहे हैं, पर आप लोग भी तो न जाने कितने सालों से अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, आपका अधिकार से ज्यादा वो 25 लाख वोटर्स वोट डालें वो जरूरी है? सबसे पहले तो दैनिक शिफ्ट टाइम का धन्यवाद। जैसे आपने जिक्र किया कि रविंदर रैना जी का ये कहना है कि उनको अधिकार मिल रहा है, तो डेली वेजर भी तो पिछले 62 दिनों से लगातार यहाँ हड़ताल पे बैठा हुआ है और अपने अधिकार मांग रहा है। कोई इनसे कोई प्लाट नहीं मांग रहा, या कोई बड़े बड़े कम्प्लेक्स नहीं मांग रहा, कोई शराब के ठेके नहीं मांग रहा, कोई बार के लाइसेंस नहीं मांग रहा, सिर्फ अपना अधिकार मांग रहा है, जो कि हमारा कानूनन अधिकार बनता है। रही बात 25 लाख वोटरों की, तो शायद बीजेपी को लगता होगा कि ये पाकिस्तानी हैं डेली वेजर, इसलिए वो इनके अधिकार से ज्यादा उनको उन लोगों के अधिकार की ज्यादा फिक्र है जो लोग बाहर से आके जम्मू में बैठे हुए हैं। शायद उनको लगता होगा कि हमारे जम्मू वालों को तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, जब जम्मू वालों के वोट की बीजेपी को जरूरत नहीं है। रवि हंस जी, हम बात कर रहे हैं ना कि जब हमने सवाल पूछा, वो वीडियो भी जल्दी अपलोड करेंगे। रविंदर रैना जी कहते हैं कि जो हमारे गोरखा समाज के हैं और जो लोग हैं उनको अधिकार मिले, क्या आप खुश नहीं हैं? हमने कहा हम तो खुश है, अधिकार मिल रहा है, पर जो लोग 61,000 परिवार, वो कौन सा, वो कहाँ से हैं? वो भी तो अधिकार मांग रहे हैं। यानी दोहरा मापदंड क्यों? एक को आप अधिकार दे रहे हैं और जो मांग रहे हैं उनको आप वंचित कर रहे हैं। मैम, ये अधिकार वो दे रहे हैं जिसमें कोई पैसा खर्च नहीं होगा, इनकी जेब से जाना कुछ नहीं है, वो अधिकार दे रहे हैं। लोगों को गुमराह करने का तरीका है एक। हम भी कहते हैं गोरखा समाज को अधिकार मिलना चाहिए, रिफ्यूजियों को अधिकार मिलना चाहिए, उनका हक बनता है, लेकिन हमारे हक की बात कौन करेगा? क्योंकि बीजेपी किसी को कुछ देने वाली नहीं है। ये अगर कोई लोग उम्मीद करके बैठे हैं बीजेपी से कि बीजेपी कुछ उनको देगी, तो नामुमकिन सी बात है। बीजेपी किसी को कुछ नहीं देने वाली। जब से 317 हटा है, जम्मू में डायरेक्ट केंद्र शासित प्रदेश बना है, और केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू कश्मीर स्टेट को देख रहे हैं। क्या मिला है जम्मू के लोगों को? जितने भी आंदोलन हुए, आज तक किसी आंदोलन में किसी की बात सुनी गई? नहीं सुनी गई। कारण क्या है? क्योंकि यूपी बिहार से उठा करके ब्यूरोक्रेट से जम्मू में बिठा दिए। जम्मू का कोई राजभवन के अंदर है ही नहीं, जम्मू वालों की तो सुनवाई कोई नहीं। आज बताएं मेरे को, 317 हटने के बाद जम्मू वालों को क्या मिला? एक भी चीज बता दें। रिफ्यूजियों को वोट डालने का अधिकार दे देंगे, क्योंकि उसके ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं होगा। पैसा रखा है इन्होंने अंबानी अडानी के लिए, बाहर के जो बिजनेसमैन है उनके लिए। आज शराब का ठेका देखें आप, वो बाहर वालों को मिल रहा है, लाइसेंस देखें बाहर वालों को मिल रहा है, चाहे आप रेत माफिया जो भी है, सभी लोग बाहर के। और अब स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट किसके नाम पे है? बाहर वालों के। रोडों के टेंडर किसके पास हैं? बाहर वालों के नाम पे। आज जम्मू वालों को दिया क्या जा रहा है? सिर्फ लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं।
घर घर तिरंगा लगा दो जी। तिरंगा लगाने से किसी की पेट की भूख नहीं मिटेगी। तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है। ये जम्मू वाले पहले भी लगाते थे और कश्मीर में इन्होंने जबरदस्ती लगाया। उसके बाद वहीं से वीडियो वायरल होती है कि सारे तिरंगे उन्होंने उतार के म्युनिसिपैलिटी के कंटेनर में डाल दिए और उसको डीसी को सस्पेंड किया गया। मैम, जबरदस्ती किसी के दिल में तिरंगा बसाया नहीं जा सकता। ये जज्बात यहाँ से पैदा होते हैं। ये सिर्फ इनको वोट बैंक की राजनीति तिरंगे को बना के रख दिया। 2014 से पहले यही लोग हमारे साथ आके बैठते थे, डेली वेजर के हित की बात किया करते थे कि डेली वेजर के साथ हम इंसाफ करेंगे। कहाँ किया इंसाफ? 8 साल में क्या दिया डेली वेजर को? और अब ये अगर बाहर के लोग ये जिनको ये वोटर बना रहे हैं, अगर वो लोग सोचते हैं कि बीजेपी उनके साथ इंसाफ करेगी तो वो गलत सोच रहे हैं। बीजेपी कभी उनके साथ इंसाफ नहीं करेगी। जिन्होंने अपने कोर वोटर को, आप 25 लाख की बात करें, 25 लाख में थे कितने वोट बीजेपी को पड़ेंगे अभी कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन ये 60,000 जो डेली वेजर है, लगभग 40,000 जम्मू प्रोविंस का है और 40 में से 40,000 डेली वेजर के परिवारों ने जम्मू प्रोविंस के अंदर बीजेपी के पक्ष में मतदान किया था 2014 से लेके आज तक। लेकिन अब ये लगभग जो 4-4.5 लाख वोट है जम्मू प्रोविंस का, ये तो बीजेपी से कट गया। जेके पीएसआई वाले वो भी कट गए, एफडब्ल्यू वाले वो भी कट गए, एनआरएचएम कट गया, आंगनवाड़ी कट गया। मैं बताता हूँ इनको कहाँ से वोट लेके आए। मैम, सभी बैठे हैं। आज इरिगेशन का भी शुरू हो गया और एक होमगार्ड का भी हुआ और नरेगा वाले बैठे हुए हैं। ये लाएंगे कहाँ से वोट? ये इनका 7-8 लाख वोट तो ये कट गया। ये नए की बात करें, पुराना जो इनका कोर वोटर था वो आज इनसे दूर होता जा रहा है। बिल्कुल आपके पास आएंगे होशियार जी। आज हमने एक क्वेश्चन पूछा, सवाल पूछा था रविंदर रैना जी से। तो रविंदर रैना जी से साफ तौर पर हमें सवाल पूछा कि क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी जो कुर्सी है ढीली नजर आ रही है, कहीं डोलती नजर आ रही, तभी इन्होंने 25 लाख वोटर को यहाँ पर अधिकार दिया है। हम मानते हैं जिनका अधिकार उन्हें मिलना भी चाहिए, पर आप भी तो अधिकार की मांग कर रहे हैं। सेम जैसे मेरे ब्रदर ने बोला है कि उसी काम की तरफ ये ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जहाँ से इनको फ्री में करना है तो पैसा नहीं इनकी जेब से लगना है। अगर हमें कोई इंसाफ देंगे तो इनको हिसाब देना पड़ेगा। हम लोग 30 साल से इस डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, तो हमारा 17 महीने का पेंडिंग बेसिस है। तो ये सारा जब हिसाब करने की बारी आती है तो पैसे लगते हैं, तो हमारा डेली बेसिस कमीशन किसी को देगा नहीं, इसीलिए ये फ्री वाली साइड झुकाव कर रहे हैं। मतलब कि अगर जो कमीशन नहीं देगा उसका काम नहीं बिल्कुल नहीं होगा। कैसे होगा? कमीशन वाले का तो होता नहीं। यानी भाजपा कमीशन से चलती है। सिर्फ मैं तो खुले तौर पे कहूँ, भाजपा के अलावा भी जितनी पार्टियां रही जम्मू में, सब ने डेली वेजर का सत्यानाश किया। क्योंकि एक सवाल है, हम पूछेंगे आपसे, क्योंकि हमने जब भी रविंदर रैना जी से आज भी सवाल किया, वो वीडियो भी हम अपलोड करेंगे, हमने डेली वेजर का सवाल किया। उनकी सुई एक ही जगह पर अटकी है, सीएम बनने दो हमें। तो हमने बोला सर अगर नहीं बने तो वो कहाँ जाएंगे? वो कहते हैं ऐसा मत बोलिए, यानी इतना दृढ़ निश्चय है उनको कि बनेंगे सीएम। हमने कहा कि अगर आप नहीं बने तो वो लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि उनकी सुई अटकी है कि अगर हमें सीएम बनाएंगे, इनके पक्का हमने करे। हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था अगर केंद्र में सरकार आती है, डेली वेजर्स का, होम गार्ड का, उनके मसले हल होंगे। आज वही लोग प्रधानमंत्री जी को अपना वायदा याद करवा रहे हैं। तो अभी कह रहे हैं नहीं, जब तक सरकार नहीं तब तक कैसे करें। पहले कहते थे 370-35 से रोड़ा है, अब रोड़ा हट गया, आज भी आप वहीं पे हैं। तो ये इनके बयान में कोई स्थिरता नजर नहीं आ रही। सर, हमने 30 साल इस डिपार्टमेंट को चलाया, वो डिपार्टमेंट में काम किया। उसकी वजह थी कि 7 साल के बाद हमें रेगुलेशन पॉलिसी मिलेगी। इनको मंत्री संतरी बनाने के लिए नहीं हमने डिपार्टमेंट में काम किया, हमने डिपार्टमेंट की सेवा की ताकि हमें इंसाफ मिलेगा, हम अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे। तो ना तो हम किसी मैनिफेस्टो का शिकार होने वाले हैं। अब ये इलेक्शन का दे रहे हैं, सीएम बनने का दे रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इनको सीएम बनाएंगे तो फिर ये करेंगे। हमें तो किसी भी राजनीति पार्टी पे कोई विश्वास नहीं। तो कहा पहले काम फिर नाम। हाँ बिल्कुल, जो करेगा वो उसका हिसाब ले लेगा। एक हाथ में दे पॉलिसी दे, दूसरे हाथ में सीएम की कुर्सी भी ले ले हमसे। तो कुर्सी हमारे पास है 60,000 मुलाजिमों के पास। हमने भी कहा कि अगर आप इनको पक्का करते हैं हम आपका साथ देंगे जरूर आपकी बात को। हमने जब सवाल पूछा रविंदर रैना जी से कि 2700 में होमगार्ड और 9,000 में डेली वेजर, क्या परिवार चलता है? वो कहते नहीं चलता, मैं तो फक्कड़ हूँ। हमने कहा आप फक्कड़ हैं, डेली वेजर फक्कड़ थोड़ी है, वो तो परिवार वाले हैं। क्या कहेंगे? देखिए मैम, 1994 से लेके आज दिन तक डेली वेजर, पीएचई डिपार्टमेंट में और भी जितने सारे डिपार्टमेंट है,
एक वोट बैंक की राजनीति हमारे साथ खेली गई। जब भी इलेक्शन आती है हमें झांसा दिया जाता है, वादे किए जाते हैं, आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, आपकी हर एक मांग पूरी की जाएगी। लेकिन अब ये बोलते हैं रविंद्र राणा जी, जैसे आपने बोला कि मैं फकड़ूं, आप तो फकड़े, हमारा तो परिवार है। हमने भी वही 9,000 से हमारे घर का परिवार का गुजारा नहीं चलता है। हमने अब बदुआ मजदूरी नहीं करनी है। अगर आपने हमारा काम करना है तो ठीक है, नहीं तो ये गलत बयानबाजी मत करिए वो आप। तो 70 साल का रोना रो रहे हैं। जी जी जी। हमने कहा 8 सालों में आपने क्या किया इनके लिए? नहीं, 70 सालों को तो आप भूल जाइए। आपने 2014 में हमारे साथ वादा किया था, महारैली जो हुई थी, ललकार रैली, उसमें आप वीडियो निकाल के देखिए, आपने वादा किया था। हम आपको आपके बातें याद दिला रहे हैं। हम कह रहे हैं, आप बोलते हैं हमारी यहाँ पे सरकार नहीं है। देखिए, जब कोई 75 रुपए भरते हैं तो आप बोलते हैं जी हमने करवाया, हमने किया। तो जब कुछ देने की बारी आती है आप बोलते हैं हमारी सरकार नहीं है। आपके 25 MLA हैं, अब और भी बढ़ गए हैं मुझे लगता है। तो आप ऐसा कीजिए ना, आप सारे जितने भी MLA हैं, अगर आपको हमारा हक देना है, डेली वेजर का मसला हल करना है, तो हम तो मांग रहे हैं 1994 से आज दिन तक जितने डेली वेजर कैजुअल लेबर PHE डिपार्टमेंट में लगे हैं, एसेंशियल सर्विस है, लोगों को पानी पिलाया, कोरोना काल के दौरान भी हमने ड्यूटियां की हैं। तो हमें जो है रेगुलाइजेशन पॉलिसी दी जाए, क्योंकि हमें अब बदुआ मजदूरी नहीं करनी है। 9,000 पे हमारा घर नहीं चलता है। अगर आपने काम लिया 10 साल 15 साल, तो आपने ये मैनिफेस्टो में भी बोला कि आप रखा हुआ था DDC इलेक्शन के टाइम, बोला अब इलेक्शन होने दो, हम आपको परमानेंट। आप झूठे वादे क्यों करते हो? अब आप बोल रहे हो जी इलेक्शन कराओ तो फिर करेंगे। अब ऐसा होने वाला नहीं है। ये स्ट्राइक मरते दम तक चलेगी। हम जहाँ पर कफन बांध कर आए हैं, हम जहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, खाली हाथ हम वापस जाने वाले नहीं है। झूठे लारे ऊन नहीं चलने रविंद्र राणा साहब। अस तुसेंगी अच्छी तरह समझाने, थोड़ी भाषा भी जाने, ठीक है? तो CM बनो, असे क्या लेना देना, अस भी बनाने। और यार सारा मसला हल करो, बड़ी चढ़िए थोड़ा साथ देगे, थोड़ी सरकार है, प्रधानमंत्री थोड़ा, होम मिनिस्टर थोड़ा, सबके थोड़ा दिल्ली। तुस चाहो तो एक दिन दे डेली वेयर का मसला हल कराई सकते हो। मिगी लगा वा कि तुस करी सकते हो, लेकिन ये झूठे लारे असेंगी मत दियो। अस गरीब लोग हाँ, और गरीब दी हाय जड़ी सतांदी। और तुस पिछली दिख लो, जिन्नियां भी हैं ना पिछलियां पार्टियां, उनके हालात दिख लो, थोड़े भी इयै होने न। लिहाजा टाइम रोंदे होई सारा मसला हल करो। और 25 तरीक की महारैली, विशाल रैली, एक बारी पी सरकार की जगाने की अस कोशिश करा करने कि सारा मसला हल किया जा। सारे डेली वेयर साथी जिन्ने भी डिवीजन दे असेंगी सुना देन, अस अपील करने 1000 की तादाद दे विच अगर तुस डिपार्टमेंट दे विच काम करा दिओ ते मैदान विच आई जाओ, नहीं तो नौकरी छड्ड दिओ, साड़ा भी बेड़ा गर्क मत करो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। एक आर्डर निकला है मिनिमम वेजेस एक्ट को, आप वो किस तरह से उस आर्डर को लेते हैं, कि आप सहमत हैं? देखिए मैम, हमारी मिनिमम वेज जो एक्ट हम मांग रहे हैं, तो वो हम मांग रहे हैं यूटी का। ये जो आर्डर निकला है, ये मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेक्रेटरी भी हूँ और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर होता है उसमें। तो इसमें हमें उम्मीद नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा फ़ायदा ये डेली वेजर को मिलने वाला है। इसमें सिर्फ मिनिमम वेज रिवाइज हो रहा है, और ये लगभग 2005 में हुआ था, 2005 के बाद ये हो नहीं रहा था, तो ये उसी को रिवाइज कर रहे हैं। यूटी वाला मिनिमम वेज रेट जो है वो ये नहीं दे रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत इंक्रीज हो सकता है, जो 300 रुपया है, 300 से हमें भी उसमें देना है अपनी तरफ से, जो हमारी डिमांड होगी हम भी उसमें सबमिट करेंगे। तो हमारा ये है कि सेंट्रल का मिनिमम वेज एक्ट एज पर दिल्ली यूटी दिया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये दिल्ली यूटी का रेट हमें देंगे। अगर दिल्ली यूटी का ये 18,000 रुपया इस वक्त दिल्ली यूटी का रेट है, अगर वो हमें यहाँ पे दे सकते हैं एज ए डेली वेजर, तो इनके लिए परमानेंट करने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि परमानेंट करके भी 18-19 हज़ार ही सैलरी जो है डेली वेजर की बनेगी। तो कोशिश करेंगे, हमारी तरफ से रिप्रेजेंटेशन भी जाएगी उसमें। तो हमारा मिनिमम वेजेस सरकार के लिए यही है कि अगर आपने यूटी बना दिया, आपने दिल्ली पैटर्न पे यूटी बनाई है कि विद असेंबली, यूटी विद असेंबली, तो दिल्ली के पैटर्न पे रेट भी लागू करो। अगर आप परमानेंट के लिए आपने LTC
कर दी, आपने चिल्ड्रन अलाउंस कर दिया, तो फिर डेली वेजर की क्यों इग्नोर किया जा रहा है? उम्मीद तो यही करेंगे कि कुछ ना कुछ डेली वेजर को उसमें बेनिफिट हो। लेकिन फिर कहना चाहता हूं कि हमारी प्रायोरिटी पे जो डिमांड है वो है रेगुलाइजेशन अंडर SRO 64। वो सरकार फैसला करे कब देनी है और किस तरीके से देनी है। जैसे मेरे साथी ने कहा कि 25 तारीख को रैली होने जा रही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम डेली वेजर को ये अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उस रैली में शामिल हों और अपनी ताकत सरकार को दिखाएं। LG साहब से भी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। अब अगर आप ये सोचते हो कि डेली वेजर खाली हाथ घर वापस जाएगा, ये नामुमकिन है, आपको रेगुलाइजेशन देनी पड़ेगी। अभी नहीं तो कभी नहीं, पॉलिसी नहीं तो वापसी नहीं। देखिए, आज 62 दिन हुए जहाँ पर हम हड़ताल पर बैठे हुए। इस डिपार्टमेंट को 25 साल दे दिए। अभी कहते हैं कि हमारा CM बनाओ, हम कहते हैं हमारी पॉलिसी दे दो। CM छोड़ के आप प्रधानमंत्री बन जाओ, हमें कोई उसमें कोई दो राय नहीं है। ना हमने राजनीति खेलनी है, ना हमने बैंक बोर्ड लेना है। हम ये कहते हैं जब तक हमारी पॉलिसी नहीं होगी आप CM नहीं बनोगे। ये मैं जहाँ से कह रहा हूँ। अब काम फिर नाम, पहले काम फिर नाम, वादे नहीं, हम वादे पर नहीं चलेंगे। आई पूरा जो है पॉलिसी हमारी हमें दी जाए, हमारा बकाया वेतन दी जाए। हर महीने 31 तारीख को हमारा डेली वेज जो रिटायर हो रहा है उसे कुछ नहीं दिया जा रहा है। कुछ तो साथी हमारे सुसाइड कर गए हैं, कईयों ने अपनी जमीन बेच के बच्चों को भी आया है, जो बाप दादे की जगीर होती है। क्या बात कर रहे हो अरविंद रैना जी? 70 महीने की तनख्वाह, अभी कुछ बंदे चल गए हैं, कुछ रह गए हैं, कुछ जाने वाले हैं। अब क्या बात कर रहे हैं आप लोग? अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम सीधा ये कहना चाहते हैं 25 तारीख को महारैली होगी, आपने जो कुछ करना हो करिए, लाठियां लाइए, इसको फौज को लगाइए। अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, मर जाएंगे पीछे नहीं हटेंगे। हम पारसी लेके रहेंगे, पारसी लेके जाएंगे, नहीं तो घर वापसी नहीं। जय हिंद, जय भारत। अभी नहीं तो कभी नहीं, पॉलिसी नहीं तो वापसी नहीं, ये डेली वेजर का आह्वान है। और 25 तारीख को महारैली का आयोजन होने जा रहा है। जितने भी डिवीजन्स के, यानी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट के डेली वेजर सब धावा बोलने वाले हैं। क्योंकि रविंदर रैना जी से आज हमने सवाल किया, वो वीडियो जल्द ही अपलोड करेंगे, आप जरूर हमारे साथ बने रहिए। हमने कहा कि 2700 रुपये में या 9000 रुपये में क्या घर परिवार चला पाओगे? आपके नेता, अपने मंत्री बन, उन्होंने कहा नहीं चला पाएंगे। हमने कहा तो फिर बताइए, कहते हम तो फक्कड़ हैं। रविंदर रैना जी, आप फक्कड़ हैं तो ये लोग जो खड़े हैं ये फक्कड़ थोड़ी ना है, इनका परिवार है, इनको तो 2 वक्त की रोजी रोटी चाहिए। और ये वो मांग रहे जिसका आपने वायदा किया था। ये मंत्री की कुर्सी नहीं मांग रहे, एमएलए की, MP की टिकट नहीं मांग रहे, ये मांग रहे हैं अपना अधिकार, जो कि 2014 में प्रधानमंत्री जी ने, आप लोगों की पार्टी ने इनसे वायदा किया था। अब देखना यह है कि क्या आने वाले समय में जो भी परेशानी इस समय डेली वेजर्स को आ रही है, क्या जनता को उसका भुगतान करना पड़ेगा? क्योंकि अभी तो फिलहाल पानी की किल्लत हो रही है, जनता परेशान है। क्या आने वाले समय में इससे ज़्यादा भी परेशानी हो सकती? क्योंकि जब कहते हैं खाली पेट तो भजन भी नहीं होता, जब इनके बच्चों को स्कूलों से निकाला जा रहा है, जब इनके घर में रोटी नहीं होगी, जब अपने ही परिवार के सदस्यों से नजरें चुरानी पड़ेगी, तो खुद बताइए इनके पास विकल्प क्या रह जाता है? बड़ी बड़ी बातें करने से जनाब पेट नहीं भरते, पेट भरते हैं 2 वक्त की रोटी से। और रोटी जब इनको आप देंगे नहीं तो कहाँ ही जाएंगे? अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आपका यही समर्थन रहेगा इन 61,000 परिवारों के लिए। जुड़ रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।